ज्योतिष में फलादेश करने के लिए आपको पंचांग के 5 अंगों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पंचांग के 5 अंगों में सर्वप्रथम अंग है तिथि। महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों में ही 15-15 तिथियां होती हैं। 1 से लेकर 14 तक की तिथियों के नाम दोनों ही पक्षों में एक समान है। केवल 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है और जो 30वीं तिथि है उसे अमावस कहते हैं। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिस तिथि में भी आपका जन्म हुआ है, यदि वह तिथि आपको शुभ फल देने वाली है तो उसके स्वामी की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इन तिथियों के स्वामी कौन हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन तिथियों के स्वामी को जानकर हम इनकी पूजा अर्चना कर सकें। प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं और इसके स्वामी हैं अग्निदेव। द्वितीय तिथि को द्वितीया कहते हैं और इसके स्वामी हैं ब्रह्मा। तीसरी तिथि तृतीया तिथि है, स्वामी है गौरी। चौथी तिथि को चतुर्थी कहते हैं और इसके स्वामी हैं गणेश। पंचमी तिथि को पंचमी तिथि ही कहते हैं और इसके स्वामी हैं नागराज। छठे नंबर की जो तिथि है उसे षष्ठी कहते हैं और इसके स्वामी हैं कार्तिकेय। 7वें नंबर पर जो तिथि है उसे सप्तमी तिथि कहते हैं और इसके स्वामी हैं भास्कर। 8 नंबर पर अष्टमी तिथि है और उसके स्वामी हैं महेश। 9वें नंबर पर नवमी तिथि है, उसके स्वामी हैं दुर्गा। 10वें नंबर की तिथि को दशमी तिथि कहते हैं और इसका स्वामी है जमराज। 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और इसका स्वामी है विश्वदेव। 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं और इसका स्वामी है विष्णु। 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहते हैं और इसका स्वामी है कामदेव। 14वें नंबर पर जो तिथि है उसे चतुर्दशी कहते हैं और इसका स्वामी है शिव। प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही तिथियां एक समान हैं, किंतु जो 15वीं तिथि होगी उसे पूर्णिमा कहा जाता है और इसका स्वामी है चंद्रमा। इसी तरह 30वें नंबर पर जो तिथि आएगी उसे कहते हैं अमावस्या। अमावस्या तिथि के स्वामी हैं पितृदेव। इन तिथियों में से कुछ तिथियां तो शुभ मानी गई हैं तथा कुछ तिथियां अशुभ मानी गई हैं। इन अशुभ तिथियों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता। तिथियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम है नंदा, दूसरा भद्रा, तीसरी जया, चतुर्थ रिक्ता और पंचम है पूर्णा तिथि। अब हम जानेंगे कि किस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए। सबसे प्रथम है नंदा तिथि, प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादश तिथि अर्थात 1, 6 और 11। इन तिथियों को नंदा तिथि कहते हैं। नंदा तिथियों में व्यापार व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के कार्य के लिए भी इन्हीं तिथियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरे प्रकार की तिथियों के नाम हैं भद्रा। भद्रा तिथि में द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि तथा द्वादशी तिथि अर्थात 2, 7 और 12 इन तिथियों को भद्रा तिथि की संज्ञा दी गई है। भद्रा तिथियों में धान अनाज उगाना, अनाज को घर लेकर आना, गाय भैंस या फिर वाहन खरीदना, ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। इन तिथियों के दौरान खरीदी गई वस्तुओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। तीसरे प्रकार की तिथि का नाम है जया। तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि अर्थात 3, 8 और 13 इन तिथियों को जया तिथि की संज्ञा दी गई है। ये अपने नाम के अनुसार ही जय अर्थात विजय दिलाने वाली तिथियां हैं। इन तिथियों में सैन्य शक्ति इकट्ठी की जाती है, सेना पुलिस बल के कार्य होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले निपटाना, शस्त्र अर्थात हथियार खरीदना या फिर बहुत बड़े बड़े वाहन जैसे ट्रक इत्यादि, बसेस, ऐसे बड़े वाहन खरीदना। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दे। यदि चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। साथियों, ये चैनल आपका अपना चैनल है, कृपया आप इस चैनल को दिल खोल कर सहयोग करें। आप यदि किसी भी विशेष सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे
कमेंट में लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उस विषय पर पूर्ण जानकारी देने की। तिथियों की एक और संज्ञा भी है जिसका नाम है रिक्ता तिथि, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि तथा चतुर्दशी तिथि, अर्थात 4, 9 और 14। इन तिथियों को रिक्ता तिथियां कहा जाता है। इन तिथियों में तंत्र, मंत्र, सिद्धि, साधना इत्यादि के कार्य अच्छे रहते हैं, किंतु गृहस्थ के जो कार्य हैं वो इन तिथियों में, अर्थात इन तिथियों में कोई भी गृहस्थ से संबंधित शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 5वीं प्रकार की तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं। पंचम तिथि, दशमी तिथि और पूर्णिमा तिथि, अर्थात 5, 10 और 15, ये तीनों तिथियां पूर्णा तिथि कहलाती हैं। इन तिथियों में मंगनी, विवाह, भोज इत्यादि अति मंगलमय कार्य करने चाहिए। इसके अलावा कुछ और अन्य प्रकार की तिथियां भी हैं, जैसे हुताशन, मृत्यु तिथि, ऐसे उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ बाकी की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।